दोस्तों, मैं बॉबी कुशवाहा आपके अपने चैनल एसएससी स्टार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 का एक नया बैच लेके आया हूं, जिसमें मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और आपको ही पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच स्टार्ट होने वाला है और नोटिफिकेशन भी आउट होने वाला है। और आपको भी पता है इसका एग्जाम भी जल्द से जल्द सरकार कराएगी, चुनाव से पहले उम्मीद है। तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो बैच आएगा और जो हमारा पेपर होता है उसका सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे पहले एक बार। उसके बाद कितने मार्क्स की मेरी रीजनिंग आती है, उन सब के बारे में आज चर्चा करते हैं। पहले सिलेबस में कितने मार्क्स हैं मेरे, उसे देखते हैं एक बार, ठीक है। पहले जो प्रीवियस ईयर हमारा पेपर हुआ है उसमें 56 क्वेश्चन तक रीजनिंग के आए हुए हैं। और आप भी जानते हैं 56 क्वेश्चन का मतलब हुआ 112 मार्क्स। और आप ये भी जानते हो 112 नंबर एक पेपर में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप इस सब्जेक्ट को सीरियसली लें। और आपको यही बता दूं, इसमें मैक्सिमम बच्चे फुल में से फुल मार्क्स गेन करते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग में। और मैं उम्मीद है मैं हर चैप्टर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद जितना भी सिलेबस एक बार कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे और आपकी स्पीड इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चैप्टर लिख रहा हूं, डायरेक्शन डिस्टेंस। यह चैप्टर पूरी रीजनिंग का बहुत ही इजी चैप्टर है। इसी से मैं स्टार्ट करता हूं इस चैप्टर की शुरुआत। डायरेक्शन डिस्टेंस। आप सभी लोग, हो सकता है मैक्सिमम बच्चे इससे ऑलरेडी वाकिफ हों, लेकिन फिर भी एक बार टैप बाय टैप धीरे धीरे इनको समझ करेंगे। पहले समझेंगे इनके कॉन्सेप्ट, आखिर इनके कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद कॉन्सेप्ट कंप्लीट तरीके से समझने के बाद इसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं उस बच्चे को लेकर चलूंगा जो बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ रहा है या इसने पहले कभी पढ़ी नहीं रीजनिंग, ठीक है। तो उसको लेकर चलूंगा, उस बच्चे को लेकर अपर लेवल तक चलेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं, जैसा कि चैप्टर में आपको दिखाया डायरेक्शन डिस्टेंस, यानी कि डायरेक्शन यानी कि दिशा, डिस्टेंस मतलब दूरी। इसमें दिशा और दूरी की बात करते हैं। अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है आपको ही पता है। जब भी आप किसी अजनबी इंसान से मिलते हैं तो आप, यह अजनबी इंसान आपको कोई एड्रेस पूछता है तो आप बोलते हैं कि आगे से लेफ्ट ले लेना या राइट ले लेना, या टू लेफ्ट ले लेना या टू राइट ले लेना। अब ये तो कहते नहीं है कि आगे जाना, इधर मुड़ जाना या इधर मुड़ जाना, इस तरीके से तो कहते नहीं है। यदि आप उस बंदे को टू राइट यानी कि 2 बार राइट या टू लेफ्ट या एक लेफ्ट या एक राइट यदि आप बोल देंगे तो वो बंदा अपने आप समझ जाएगा कि मुझे आगे चल के कितने लेफ्ट लेने हैं, कितने राइट लेने हैं। ये हुई इसकी कोडिंग डायरेक्शन डिस्टेंस की। इसीलिए इसको पढ़ते हैं और धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे कि हमको कैसे कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार रफ करते हुए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। आपको ही पता है ये डायरेक्शन क्या होती है। ये डायरेक्शन ऊपर वाली होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है वेस्ट डायरेक्शन और नीचे वाली होती है साउथ डायरेक्शन। अब इन चारों लाइन के मिडिल में जो एंगल बन रहा है उसके बारे में बात करते हैं। दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है।
इन सब में 90 डिग्री का एंगल। अब इन दो लाइनों के मिडिल में से एक लाइन हो जाती है जिसे माइनर एक्सिस बोलते हैं या माइनर लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये होती है मेजर एक्सिस और इनके मिडिल में जो होती है माइनर। एक बार एक सिस्टम को ये होते हैं 45 डिग्री एंगल। ऐसे ही सभी के ये भी 45 डिग्री और इनके सबके 45 डिग्री के होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसमें। मैंने 4 मेजर एक्सिस ली, उन 4 मेजर एक्सिस में पहली वाली नॉर्थ, उसके जस्ट नीचे साउथ, उसके राइट हैंड पर ईस्ट और ये वेस्ट। अब इन दोनों लाइन के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट की लाइन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि आप भी जानते हैं चारों एक सर्किल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो ये 4 कोष्टक में कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इन 90 डिग्री को भी एक मिडिल में से एक रेखा काट रही है, लाइन काट रही है, वह हो गई 45 डिग्री या 45 डिग्री। अब इस रेखा को क्या बोलते हैं या इस डायरेक्शन को क्या दर्शाते हैं? ये नॉर्थ ईस्ट के जो मिडिल में है तो इसीलिए बोल देते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट लाइन। अब आप बोलोगे कि इसको नॉर्थ ईस्ट लाइन क्यों बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट लाइन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इस रेफरेंस पॉइंट की खोज हुई थी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की, इसीलिए इस लाइन को बाद में आने के कारण इसको रेफरेंस लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इसी प्रकार ये लाइन क्या हो गई मेरी, साउथ ईस्ट। ऐसे ही यह साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। इतनी बात समझ में आई? एक बार और 1 मिनट में रिपीट करता हूं। मैंने क्या बताया, 4 लाइन बताई, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन दोनों के मिडिल में 90 डिग्री, इन दोनों 90 डिग्री को मिडिल से काटने वाली 45 डिग्री, सभी के 45 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद एक डायरेक्शन क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सिंपल। अब इनको एक बार एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसमें निरूपित कर देता हूं। ये 0 डिग्री, यहां से ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और यहां पर 360 डिग्री, यानी कि एक सर्किल पूरा हो गया, सिंपल। अब बढ़ते आगे। अब इसमें छोटी सी बात और करते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। यहां से यदि आप घड़ी की दिशा में जाओगे, यानी कि जो हमारी घड़ी की सुई घूमती है उस डायरेक्शन में जाओगे, उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि यहां से मैंने स्टार्ट की लाइन और यहां पर मैं आ गया, तो ये हो गई मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त
दिशा। सिंपल। उसके बाद इस घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि जो घड़ी घूमती है, यदि उसके अपोजिट दिशा में मुझे घूमना हो तो उसे डायरेक्शन क्या बोलते हैं? मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब इसके उल्टा स्टार्ट कर दिया मैंने और यहां पर आ गया, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन यानी कि वामावर्त दिशा। इसे बोलते हैं वामावर्त दिशा। और जिस किसी को थोड़ी हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको एक बार मैं फिर से बता दूं। इसे बोलते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, इसे बोलते हैं ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, इसको बोलते हैं साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, इसको बोलते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। यहां तक बात क्लियर हो गई। मैंने अब तक ये बताया कि यदि मुझे घड़ी की डायरेक्शन में घूमना हो तो ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि मैं घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊं तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं राइट लेफ्ट। राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है? मान लो ये एक लाइन है, स्ट्रेट सीधी रेखा है। इस लाइन के हिसाब से मान लो मैं इस डायरेक्शन में इधर फेस करके खड़ा हुआ हूं, इधर फेस करके, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा राइट ये हुआ, इसे बोलते हैं दायां, और ये हो गया लेफ्ट, इसे बोलते हैं बायां, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आपको एक राइट लेना है, हम एक राइट या लेफ्ट लेने पर हमेशा 90 डिग्री टर्न करेंगे या मुड़ेंगे। जैसे मैंने बोला, आप नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में आप जा रहे हो और मैंने आपसे बोला कि आप एक राइट लीजिए, तो जिस दिशा में मैं जा रहा हूं वह मेरी लेफ्ट राइट होंगी हमेशा। अब मैंने यहां से राइट लिया तो मैं हमेशा 90 डिग्री टर्न करूंगा, तो यहां से मैं 90 डिग्री टर्न करूंगा तो मैं इधर मुड़ गया, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही यदि मुझे लेफ्ट लेना होगा, लेफ्ट मतलब बायां, तो मैं इधर टर्न करूंगा और इसके बीच का भी एंगल मेरा कितना होगा, 90 डिग्री या 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद छोटी सी बात और करते हैं। इसी तरीके से मान लो मैं साउथ में नीचे जा रहा हूं, तो मेरा लेफ्ट राइट हो गया, मेरा लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, लेफ्ट राइट, सिंपल। ऐसे ही मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट राइट क्या हो गया, लेफ्ट ये वाला, राइट ये वाला, तो लेफ्ट और राइट। ऐसे ही मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये राइट और ये लेफ्ट, सिंपल, कंप्लीट। उसके बाद एक छोटी सी बात और समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो इसमें छोटी सी बात और समझते हैं। देखो, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे हम। जो भी समझना है कॉन्सेप्ट में है, कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया तो फिर सवालों में कुछ नहीं है। आप देखते हैं, मैंने आपसे एक एग्जांपल लूं, मैं आपके सामने स्ट्रेट हूं, मैंने आपसे ये बोला कि आप एक राइट लीजिए, तो आप राइट कैसे लेंगे? मेरा लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो मुझे राइट लेना है तो मुझे टर्न करना पड़ेगा। मेरी डायरेक्शन ये है तो मैं टर्न करूंगा तो इस तरीके से दोनों के बीच में 90 एंगल डिग्री होगा, ठीक है, ये वाला। तो मैंने एक राइट लिया तो मैं इधर की तरफ फेस हो गया मेरा, ठीक है। अब मैंने राइट लेने के बाद फिर मैंने कहा कि एक लेफ्ट लीजिए आप, तो मैं लेफ्ट कहां लूंगा, मेरे इस अकॉर्डिंग मेरा लेफ्ट ये वाला हिस्सा है, तो फिर से मैं एक बार लेफ्ट लिया, मैं आपकी फिर से पोजीशन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट लेने पर हम हमेशा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाते हैं। मैंने यहां से कहा आप इस डायरेक्शन में नॉर्थ में हो अभी,
मैंने आपसे बोला एक राइट लीजिए, तो आपने राइट ले लिया, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा एक लेफ्ट लीजिए, तो लेफ्ट देखो लेफ्ट ही होगा राइट ही होगा, तो मैंने लेफ्ट ले लिया ऊपर। तो अब आप बताइए, आप पहली वाली पोजीशन में तो सेम आ गए, जो डायरेक्शन पहले थी मेरी वो डायरेक्शन अभी तो है, यानी कि एक लेफ्ट एक राइट दोनों आपस में कट जाते हैं और मेरी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही टू राइट और टू लेफ्ट दोनों एक समान है। कैसे? मैंने बोला टू राइट, मैं यहां से स्टार्ट किया मैंने डायरेक्शन और मैं टू राइट लेता हूं, एक राइट लिया और दूसरा राइट ले लिया नीचे की तरफ, सिंपल। अब मैं साउथ डायरेक्शन में हूं, ठीक है। मैंने एक राइट यहां लिया और एक राइट यहां लिया, ऐसे ही मैंने टू लेफ्ट लिया, एक लेफ्ट मैंने इधर ले लिया, फिर से लेफ्ट मेरा कौन सा ये वाला हो गया, तो फिर से एक लेफ्ट ये ले लिया, यहां भी मैं साउथ डायरेक्शन में हूं, यानी कि दो लेफ्ट ले लूं या दो राइट ले लूं, हमेशा में डायरेक्शन वही सेम होगी, क्योंकि टू राइट का मतलब होगा 180 डिग्री या टू लेफ्ट का मतलब होता है 180 डिग्री, क्योंकि दो लेफ्ट का मतलब क्या हुआ 90 + 90, तो 180 डिग्री हो गया। इसमें एक पॉइंट और समझदारी का है, उसे और समझ लेते हैं एक बार। मैंने आपसे बोला कि आपको 3 लेफ्ट लेना है या 3 राइट लेना है, तो मैं इस पॉइंट पर हूं, मान लो मैंने कहा कि 3 लेफ्ट लेना है, तो देखो लेफ्ट लेते हैं एक बार, यहां से एक लेफ्ट हो गया, दूसरा लेफ्ट हो गया और तीसरा लेफ्ट हो गया, और मैं आ गया इस पॉइंट पर, यानी कि मैं आ गया इस ईस्ट में। अब मैंने आपसे ये बोला, आपने जो इतनी सारी मेहनत की है, इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आप यदि यहां से एक राइट ले लेते तो आप भी उसी डायरेक्शन में पहुंच जाते जहां आप 3 लेफ्ट लेने के बाद पहुंचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 3 लेफ्ट ले लो या एक राइट ले लो, इन दोनों का मतलब सेम है। ऐसे ही 3 राइट ले लो या एक लेफ्ट ले लो, इन दोनों का मतलब भी सेम है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे इन दोनों सबका कॉन्सेप्ट पुट करते जाएंगे और आंसर आपके सामने होंगे। इतनी बात समझ में आई? मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ और बताने लायक हो। इसमें छोटा सा एक सिस्टम और है जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैथ वाले सर ने पढ़ाया होगा, कौशवी सर ने आपको, तो एक बार उसको भी बात कर लेते हैं। इसमें आपने पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, उसका यहां थोड़ा सा यूज पड़ेगा। कैसे? मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। ये हो गया थीटा, ये 90 डिग्री ऑलरेडी राइट एंगल, ठीक है। ये ए बी और सी, सिंपल। ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब। अब इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, h² बराबर p² + kb², ये होता है। तो यदि हम यहां से h निकालते हैं तो क्या आता है, √के p² + kb²। और आपको ये बता दूं छोटी सी यहां पर बात, ये रूट कैसे आ जाता है, मैं बोलूंगा आपको कि इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं और इसकी मैं 1 पावर मान लेता हूं, ठीक है। जब मैं 2 का डिवाइड दोनों तरफ करूंगा तो यहां पर 1 रह जाएगा और यहां पर 1/2 आ जाएगा। इस 1/2 के कारण यहां पर रूट आ जाता है, तो इसको हम रख कर देते हैं, ठीक है, इसलिए ये रूट आ जाता है। अब जब भी मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी होगी तो मैं इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके इसका रूट निकाल दूंगा, तो मुझे हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण पता लग जाएगा, सिंपल।
अब ये कब काम आएगा? जब भी हम किसी भी पॉइंट की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में दूरी बताएंगे तो हमेशा हम विस्थापन निकालेंगे। जैसे मैंने बोला आपसे कि आप यहां से आपने चलना स्टार्ट किया और 3 मीटर आप चले, फिर यहां से 4 मीटर चले, यानी कि साउथ में आप 3 मीटर चले, फिर साउथ से कहां ईस्ट में आप 4 मीटर चले। उसके बाद अब उसमें आपसे पूछ रहा है कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो आप इस दूरी को नहीं निकालोगे कि 4 और 3 7 कर दिया, नहीं, आपको मिनिमम से मिनिमम यानी कि विस्थापन निकालना है कि आप प्रारंभिक स्थिति से मिनिमम दूरी क्या है। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, तो 3 4 और 5 ट्रिपलेट बनता है। या मैं निकाल लेता हूं इसको, इसे निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, रूट पी यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, आधार का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16, 4 का स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, 9 प्लस के 16 इक्वल टू रूट 25 इक्वल टू 5। यहां पर मेरा एच आ गया हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण आ गया मेरा 5, ठीक है। तो मैं इस दूरी को निकालूंगा, समझ में आया? अब करते हैं क्वेश्चन। मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे टैब में वेरिएशन आ जाएगा, क्वेश्चनों में वेरिएशन स्टार्ट होगा, जैसे जैसे उसी के साथ आपको छोटे मोटे और कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप खुद देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लगाता हूं एक बार। क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने बाई लैंग्वेज चल रहे होंगे, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं आपके सामने। एक आदमी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर 4 मील जाता है, बाएं मुड़कर 6 मील जाता है, दाएं मुड़ता है और 3 मील जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 मील जाता है तथा 30 मिनट आराम करता है। वह खड़ा होता है और उसी दिशा में 2 मील सीधा जाता है और दाएं मुड़ता है और 1 मील जाता है। उसका मुंह किस दिशा में है? मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, अब इस क्वेश्चन को धीरे धीरे देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। जो बेसिक से सीख रहा होगा उसको भी आराम से समझ में आएगा। जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा करते जाते हैं। स्पीड देखो बाद की बात है, पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद देखते हैं स्पीड कैसे बनती है। देखो उसने बोला है एक आदमी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, तो आपको बिंदु कोई भी आप एक बिंदु मान सकते हो। मैंने माना ये पॉइंट मान लिया बिंदु, ठीक है। यहां से चलना प्रारंभ करता है, फिर उसने बोला उत्तर की तरफ, उत्तर के हिसाब से मेरा ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये ईस्ट पूर्व, साउथ दक्षिण और ये वेस्ट पश्चिम। ऊपर जाना है मुझे, वह बोलता है 4 मील नॉर्थ में जाता है। ये 4 मील नॉर्थ में, सिंपल, थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको। ये 4 मील नॉर्थ में जाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है और बाएं मुड़कर 6 मील जाता है। अब देखो ये राइट ये लेफ्ट, मुझे बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ गया मैं और 6 मील जाता है। तो 4 ये हो गया, तो इससे बड़ा होगा कुछ 6 मील, ठीक है, 6 मील जाता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है। अब देखो दाएं कौन सा हो गया मेरा, ये राइट ये लेफ्ट, दाएं वाला ये वाला, ठीक है। उसके बाद बोलता है दाएं मुड़ता है और 3 मील जाता है, तो आप यहां पे आ गए 3 मील। दाएं मुड़ता है 3 मील जाता है और फिर दाएं मुड़ता है और 4 मील जाता है। फिर उसने राइट लिया। अब देखो लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो
तो राइट मुड़ता है और 4 मील जाता है। तो देखो 6 मील ये है, तो 4 मील आपको जाने के लिए इससे थोड़ा कम जाना पड़ेगा, तो 4 मील यहां पे हम चलेंगे। सिंपल। अब देखो मैं इसकी तरफ जा रहा हूं, मतलब 4 मील जाता है तथा 30 मिनट आराम करता है। अब आप बताइए, जब आप आराम करते हो तो क्या दिशा परिवर्तित करते हो? क्या आप दिशा चेंज करते हैं? आप आराम करो, सो, चाय पियो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यहीं पर है, 30 मिनट आराम करते हैं, पर खड़ा होते हैं, उसी दिशा में 2 मील जाते हैं। अब उसी दिशा में आप 2 मील जा रहे हैं, तो मैं उसी दिशा को एक बार फिर से बढ़ा देता हूं आगे। तो 2 मील जाने तो 4 यहां चले गए थे हम, 2 मील और जाएंगे तो इसके बराबर हो जाएंगे। ये लाइन, दोनों ये लाइन आपस में टच करेंगी, ठीक है। तो 6 मील हो गए, 4 मील और 2 मील, 2 मील सीधे जाता है और दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब देखो, अब ये लेफ्ट हो गया मेरा, ये राइट हो गया, तो दाएं मुड़ूंगा नीचे और 1 मील जाता है। मान लो 1 मील ये हो गया, तो ये पूछ रहा है अब उसका मूव किस दिशा में है। तो आप ऑलरेडी जानते हो ये डायरेक्शन नीचे वाली, मिडिल वाली, तो डाउन वाली कौन सी डायरेक्शन है, तो मेरी ये डायरेक्शन हो गई साउथ, या इसको मैं बोलूंगा हिंदी में दक्षिण। सिंपल तरीके समझ में आया ये? मैं एक बार फिर समझा देता हूं। उसने बोला मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं, यानी उत्तर दिशा में 4 मील जाता हूं, फिर मैं एक लेफ्ट लेता हूं, बाएं मुड़ता हूं, यानी कि 6 मील जाता हूं, ठीक है। फिर मैं एक राइट लेता हूं तो 3 मील जाता हूं। फिर उसने बोला फिर से मैं एक राइट लेता हूं और 4 मील जाता हूं, फिर मैं आराम करता हूं और फिर उसी दिशा में सीधा 2 मील जाता हूं, तो 2 मील सीधा चला गया। उसके बाद फिर उसने बोला कि मैं एक राइट लेता हूं और राइट लेने के बाद फिर बोला है कि मेरी डायरेक्शन है वो क्या है, तो मेरी डायरेक्शन क्या है, साउथ, नीचे की तरफ। अब इसको एक बार देख लेते हैं लेफ्ट और राइट तरीके से कैसे करते हैं। मैंने यहां पे देखा मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था। उसके बाद मैंने एक क्या लिया, लेफ्ट लिया, तो एक लेफ्ट ले लिया। फिर मैंने एक राइट लिया, ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक राइट लिया, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर मैंने एक राइट लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने 3 राइट ले लिए। देखो एक लेफ्ट यहां लिया, फिर मैंने एक राइट लिया, यानी कि एक लेफ्ट यहां, एक राइट यहां, फिर एक राइट यहां और फिर एक राइट यहां। मैंने 3 राइट ले लिया और एक लेफ्ट ले लिया। तो देखो एक लेफ्ट लिया पहले, फिर राइट राइट राइट, लेफ्ट राइट कट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब मैं लेफ्ट लेता हूं और फिर राइट ले लेता हूं तो मैं सेम पोजीशन पे आता हूं। तो एक बार लेफ्ट और राइट लेने पर मैं एक बार फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता हूं, तो ये दोनों कट गए। उसके बाद बचा 2 राइट, 2 राइट बचा। अब नॉर्थ से आपको 2 राइट लेने हैं, तो आप 2 राइट ले लो या 2 लेफ्ट ले लो, बात तो एक ही है, यानी 180 डिग्री। और आपको पता है इस लाइन के सीधी यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हमेशा 180 डिग्री होती है। या आप वैसे भी कर सकते हैं, 2 राइट का मतलब होगा राइट ही होगा मेरा, ये लेफ्ट हो गया, 2 राइट लेना है, एक राइट और एक राइट यहां पे आ गया। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ, तो मेरा आंसर आ गया साउथ। सिंपल तरीका समझ में आ गया 2 राइट लेफ्ट का सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन करने हैं बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और आप स्पेशली डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। एक बार समझते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा, जैसा कि क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्रेरणा अपने घर से स्कूल को शुभकामना देने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा वैसा हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। देखो प्रेरणा अपने घर से, पहले उसका घर बना दे एक बार, घर कहां है, मैंने मान लिया उसका घर यहां है, ठीक है, ये उसका घर है मान लिया मैंने। अब यहां से वह कहां जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। प्रेरणा अपने घर से स्कूल की शुभकामनाएं देने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, तो नॉर्थ की तरफ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। अपने घर से उत्तर की तरफ जाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। एक बार इसको घर को मरफ कर दो, ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ती है, यानी कि लेफ्ट ले लिया उसने,
अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ती है। तो देखो मेरा लेफ्ट ही हो गया, राइट ही हो गया। दाएं मुड़ती है तो ऊपर एक बार, दाएं मुड़ती है, ठीक है, और अंत में बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ लिया, ठीक है, अंत में बाएं मुड़ती है और स्कूल पहुंचती है। वह अपने घर के सापेक्ष किस दिशा में है? तो देखो घर कहां था उसका, ये रहा घर। अब बोल रहा है इस डायरेक्शन के रेफरेंस लेके इसके सापेक्ष यह दिशा कौन सी है? तो आप बताइए, यहां से एक लाइन खींच दूं मैं, सॉरी, इसको मैं एक सीधी लाइन खींच दूं। अब बताइए इस घर से इस पॉइंट की जो डायरेक्शन है या दिशा है वो क्या है? आपको पता है ये नॉर्थ होती है मेरी, ये वेस्ट होती है। तो मेरी ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। तो मेरा ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आया? एक बार और समझा देता हूं मैं इस पॉइंट से यानी कि इस घर से नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, नॉर्थ में पहुंचने के बाद मैंने एक लेफ्ट लिया, उसके बाद फिर एक राइट लिया, फिर एक लेफ्ट लिया, फिर इस मिडिल पॉइंट पे पहुंचने के बाद मुझसे पूछ रहा है वो आरंभिक जो दिशा, आरंभिक घर मतलब यानी कि घर से वह किस दिशा में है। तो घर से किस दिशा में है, मैं इस घर से मैं बैठ के देखूंगा मैं किस दिशा, वह लास्ट पोजीशन क्या है। तो इस लास्ट पोजीशन मेरी नॉर्थ वेस्ट है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने शो होगा, एक बार स्क्रीन पर देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा बोर्ड पर। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? राजू का मुंह उत्तर की ओर है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे बोल रहा है वो प्यार से वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। राजू का मुंह उत्तर की ओर है, चलो यहां एक मैंने पॉइंट मांग लिया, और राजू का मुंह उत्तर की ओर है यानी कि नॉर्थ की ओर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राजू का मुंह उत्तर की ओर है और 20 किलोमीटर जाता है। तो 20 किलोमीटर बना दूं मैं थोड़ा सा, तो ये 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब राइट, तो राइट मुड़ूंगा मैं, तो इधर की साइड, और दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो 20 किलोमीटर मैं फिर से चला गया, कोई दिक्कत नहीं, और वह उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर जाता है। अब इस पॉइंट से उत्तर पूर्व, अब उत्तर पूर्व कौन सा मेरा? एक बार डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बीच में जो लाइन है वही तो मेरा उत्तर पूर्व है। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व यही तो मैं यहां से उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ जाता हूं, ठीक है। वो बोलता है उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर जाता है, तो 10 किलोमीटर हम चले गए, कोई दिक्कत नहीं, 10 किलोमीटर जाता है, फिर अपने राइट मुड़ता है। अब यहां से आपको राइट लेना है, तो देखना एक बार, एक राइट लेने का मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखिए यहां 45 डिग्री, और मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो यहां भी तो 45 डिग्री, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यहां से मैं एक बार नॉर्थ ईस्ट से एक राइट लूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा साउथ ईस्ट में। तो मैं यहां पहुंच गया साउथ ईस्ट में इस पॉइंट से, और साउथ ईस्ट में जाने पर मैं क्या करता हूं? 20 किलोमीटर जाता हूं, ठीक है। एक राइट लेने पर मैं 20 किलोमीटर जाता हूं, फिर वह अपने राइट मुड़ता है, फिर से राइट मुड़ा उसने और 20 किलोमीटर जाता है। राइट लेने का फिर से 20 किलोमीटर जाता है और पुनः अपने बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ता है तो देखना, बाएं मुड़ गया, सिंपल, ये राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ेगा तो इस 90 डिग्री दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। बाएं मुड़ता है, अब राजू का मुंह किस दिशा में है? तो अब आप बताइए ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? तो ये डायरेक्शन मेरी साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, सॉरी साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, ये दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट। अब इस क्वेश्चन को एक बार और फिर समझ लेते हैं। राजू 20 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर उसने एक राइट लिया, फिर वह 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में गया, फिर उसने क्या लिया? एक राइट लिया। तो अब राइट ले लिया आपने इस तरीके से, देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है,
यहां से आप 90 डिग्री लेंगे तो यहां पे आप यहां पहुंच जाएंगे, तो आप इस दिशा में पहुंच गए। फिर उसने क्या किया, एक राइट लिया तो आप इस डायरेक्शन में आ गए। फिर उसने बोला कि फिर एक लेफ्ट लिया तो एक लेफ्ट लेने के बाद इस दिशा में आ गए। अब पूछ रहा है कि उसका मुंह किस दिशा में है, तो बताइए ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट, तो इसलिए आंसर मेरा हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ही डाउट आपका क्लियर होगा, सिंपल। एक बार मैं क्वेश्चन रख कर देता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और मैक्सिमम लोगों को शेयर करना। आने वाली वीडियो और भी बेटर होंगी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। एक पर्यटक यानी कि एक टूरिस्ट पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है। मैं बोलता हूं यहां एक पॉइंट मान लिया मैंने, यहां से आप पश्चिम की ओर जाते हो तो पश्चिम की तरफ हो गया मेरा ये 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता हूं और बाएं मुड़ता हूं। अब बताना ये राइट ये लेफ्ट, बाएं मुड़ता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और 4 किलोमीटर जाता हूं तो मैं 4 किलोमीटर चला गया। 4 किलोमीटर जाता हूं, फिर वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर जाता है। 4 किलोमीटर पूरब की तरफ चला गया, 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने राइट मुड़ता है। अब देखो ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, राइट मुड़ना है मुझे तो नीचे की तरफ, राइट मुड़ता है और 5 चलता है तो 5 किलोमीटर चल गया मैं, राइट चल दिया। ठीक है, 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने लेफ्ट मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा मेरा, ये लेफ्ट मुड़ गया मैं, लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, फिर 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर से बोल देता हूं आपको क्वेश्चन एक बार। एक टूरिस्ट पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और बाएं मुड़ता है। अब यहां से लेफ्ट ले लिया मैंने एक, ठीक है, फिर वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर यहां से पूरब की तरफ, पूरब इधर साइड में 4 किलोमीटर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर वह राइट मुड़ता है और 5 जाता है, फिर राइट मुड़ गया, फिर 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ये चला गया 6 किलोमीटर। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अब आप देखना 10 किलोमीटर यहां था, 4 यहां चल गया, 6 यहां चला गया, तो मैं इस लाइन में तो आ गया सिंपल तरीके से, इस लाइन में आ गया सीधे तरीके से। अब बताइए आप इस पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट किस दिशा में है, और आपको ही पता है कि डायरेक्शन कौन सी होती है मेरी, साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा आपको ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है, तो साउथ वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी 2-3 क्वेश्चन और हैं इनको भी कर लेते हैं स्पीड से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा, फिफ्थ क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक बार इस क्वेश्चन को भी करते हैं, जितना बोलता है उतना ही करना है। ठीक है, देखो रॉय पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, रॉय पूर्व दिशा में। ठीक है, मैंने बोला ये रॉय, यहां पर रॉय है, ठीक है, यह पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाता है, यहां से 3 किलोमीटर मैंने ये भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर पश्चिम में मुड़कर, अब देखना इस पॉइंट से लगाना है मुझे, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इसके मिडिल में जा रहा है, तो मेरा ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जाता है कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में जाता है सिंपल तरीके से। फिर वह दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, तो 5 किलोमीटर जाने के लिए मुझे ये क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, तो ये कहीं ना कहीं इससे बड़ी होगी। तो 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, 5 किलोमीटर, ठीक है, दक्षिण दिशा में जाता है, और पुनः पश्चिम की ओर मुड़ता है। पश्चिम कौन सा हो गया मेरा, पश्चिम नीचे ये तरफ वाला, तो पश्चिम में जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पश्चिम में 2 किलोमीटर चलता है।
अंत में वह उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तो देखो 5 यहां से यहां तक है, तो मैं एक बार 6 किलोमीटर चलूंगा तो मैं इससे ऊपर निकल जाऊंगा, क्योंकि 5 तो यहां तक ही है, 5 किलोमीटर तो यहां से यहां तक है और 6 चलना है मुझे इधर। तो 6 किलोमीटर जाने के लिए इस 5 से मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे आ गया। अब ये बोल रहा है वह आरंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पोजीशन से या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आप बताइए इस बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है, या सॉरी इस पॉइंट से किस दिशा में है ये, तो इस पॉइंट से ये बंदा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये होगी मेरी क्या, ये हो गई नॉर्थ और ये हो गई वेस्ट। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी मेरी, ये हो गई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। एक बार फिर समझ लेते हैं। इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया चलना, 3 किलोमीटर में इधर गया, किधर, पूरब की दिशा में। उसके बाद मैंने नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में मुड़ा, 3 किलोमीटर गया। फिर वह साउथ में 5 किलोमीटर गया, तो दक्षिण में 5 किलोमीटर नीचे चला गया। फिर उसने क्या लिया, एक राइट लिया और 2 किलोमीटर गया। फिर वह उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर गया, तो 6 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 5 किलोमीटर ये वाला क्रॉस करना पड़ेगा मुझे, तो मैं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकल गया। अब ये प्रारंभिक बिंदु मेरा फर्स्ट पोजीशन क्या है, यहां से मैंने स्टार्ट किया था चलना, तो यहां से इस दिशा, जो दिशा है वो कौन सी है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी कर देते हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए उतना ही पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छठवां क्वेश्चन शो हो रहा होगा, श्याम का मुंह पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा कहां का, ये देख लें, पूर्व दिशा राइट हैंड इधर साइड में, तो इसका मुंह पूर्व दिशा में, इतना बोल दिया इसने, ठीक है। श्याम का मुंह पूर्व दिशा में है और वह उसी तरफ 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। यहां से स्टार्ट किया उसने, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। 5 किलोमीटर जाता है, फिर अपने दाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर जाता है और राइट लेगा, तो राइट इधर नीचे चला गया और 3 किलोमीटर जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाने। तो 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपने पीछे मुड़ता है। तो अब देखें, आप इस दिशा में हो, साउथ डायरेक्शन में, अब वह अपने पीछे मुड़ता है, तो बताना पीछे मुड़ने के लिए क्या करेगा। मैं इस तरीके से आपको देख रहा हूं, अब मैं बोलूंगा अब अपने आप को मैं कोई पीछे मुड़ता हूं, इसका मतलब मैं आपके सामने देख रहा हूं, तो मेरा फेस जस्ट 180 डिग्री पर पीछे विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो इसी ने यही बात बोली है, नीचे आप देख रहे हो, फिर उसने बोला कि यह पीछे मुड़ जाता है, फिर वह अपने पीछे मुड़ता है। तो आप पीछे मुड़ने के बाद आपकी डायरेक्शन ये फिलहाल साउथ में, जैसे आप पीछे मुड़ जाओगे तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, यानी कि ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी नॉर्थ या उत्तर। तो यही तो इसने पूछा है कि आप किस दिशा में हो अंत में, तो उत्तर दिशा में श्याम है, सिंपल तरीके से, ठीक है। इसमें एक बार टू लेफ्ट देख लें, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। मैंने यहां से स्टार्ट किया और किधर की तरफ चलना स्टार्ट किया, पूर्व दिशा में, तो मैं ईस्ट में था, ठीक है। उसके बाद 5 किलोमीटर गया और फिर मैंने राइट लिया, तो एक राइट ले लिया मैंने, ठीक है, और 3 किलोमीटर गया, फिर वह अपने पीछे मुड़ता है। अब बताना पीछे मुड़ने का मतलब क्या हुआ, टू राइट एंड टू लेफ्ट, सिंपल तरीके से। तो पीछे मुड़ता है, मान लिया मैंने कर लिया 2 राइट, 2 राइट ले लिया, तो कितने हो गए 3 राइट। अब ईस्ट से आप या तो 3 राइट ले लो या एक लेफ्ट ले लो, मतलब एक ही है। अब देखना, आप ईस्ट में हो, आपको एक लेफ्ट लेना है, एक लेफ्ट मतलब होता है लेफ्ट डायरेक्शन, तो आपको लेफ्ट लेंगे तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में फिर से आ जाओगे, तो आपका आंसर वही आ जाएगा, सेम। समझ में आया। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दें, जिस किसी ने लाइक नहीं किया, जो भी देख रहा है कृपया करके लाइक करें। आज कुछ बेसिक था, कुछ कॉन्सेप्ट थे, आने वाली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे और जितना वेरिएशन होता है उतने वेरिएशन के जितने भी क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में दिख रहा है
एक आदमी अपने कार्यालय से उत्तर दिशा में जाता है, मान लो ये उसका ये कार्यालय है, वो उत्तर दिशा में जाता है, तो उत्तर दिशा ऊपर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर दिशा में जाता है, चलना आरंभ करता है, वह अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है, बाएं मतलब ये राइट ये लेफ्ट, ये बाएं मुड़ गया, अपने बाएं मुड़ता है और फिर अपने दाएं मुड़ता है, फिर उसने राइट ले लिया एक, अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है, और पुनः अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, लेफ्ट वाला राइट वाला। अब पूछ रहा है ये उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वह किस डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है मेरी, ईस्ट, यानी कि पूर्व, पूर्व, सिंपल तरीके से। अब इसको एक बार लेफ्ट राइट वाले तरीके से और देख लेते हैं। उसने बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, पहले लिखेंगे हम नॉर्थ यानी कि एन, फिर उसने क्या लिया, एक लेफ्ट लिया, एक लेफ्ट ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसने एक राइट लिया, एक राइट ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट लेने के बाद फिर उसने एक राइट लिया तो फिर सी पर राइट लिया, लेफ्ट और राइट दोनों आपस में कट गई, बचा क्या राइट। अब नॉर्थ से आप एक राइट ले लो, देखो डायरेक्शन एक बार, मैंने ये डायरेक्शन ले ली, नॉर्थ मेरी ये रही, यहां से एक राइट लेना है, जैसे आप एक राइट लोगे इधर साइड में तो आपको एक 90 डिग्री का एंगल क्रॉस करना पड़ेगा, जैसे आप 90 डिग्री क्रॉस करोगे तो आप इस डायरेक्शन में आ जाओगे ईस्ट, जो कि आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वह भली बात ही समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसके बाद भी आपको डाउट है आप मुझे सीधा मैसेज कर सकते हो, जो भी डाउट है आपके क्लियर किए जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और आने वाली वीडियो इससे बेटर होगी, तो प्लीज सभी लोग इसको लाइक कर दें। तो इसके साथ विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।